ओह हाय। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले दो लाइन हम सभी के मोस्ट केयरिंग और लविंग फादर्स के नाम। कि एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा, मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वो। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वो, जिसकी उंगली का सहारा लेके चला करते थे, आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आजकल वो ना रहा तो क्या होगा, पर अभी भी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास। जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार होगा। एक बार एक आदमी होता है जो बहुत मेहनत करता है अपने परिवार वालों को पालने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, जैसा कि हर कोई करता है। पर उसका जो बेटा होता है वो बहुत ही कामचोर होता है, बहुत ही आलसी होता है। वो सारा दिन बस घर में पड़ा रहता था, मौज मस्ती करता था और अपने बाप के कमाए हुए मेहनत के पैसों को फिजूल खर्ची में उड़ा देता था। उसके पिता अपने बेटे के इस बिहेवियर से बहुत परेशान रहते थे, पर जब उन्हें लगा कि अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। अब उसके पिता अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा अब तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, तुम चाहे कुछ भी करो पर तुम्हें पैसे कमाने होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शाम को तुम्हें घर में नहीं आने दिया जाएगा। तो लड़का तो था ही कामचोर। वो गया अपनी माँ के पास और उनसे सारी बातें बताने लगा। उसकी माँ ने अपने पास से कुछ पैसे उसे दिए और कहा कि जब शाम को तुम्हारे पिता घर पे आए तो उन्हें ये पैसे दे देना और कहना ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लड़का ऐसा ही करता है। शाम को पिताजी आते हैं, उन्हें पैसे देता है तो पिताजी सारी बातें समझ जाते हैं और कहते हैं कि इन पैसों को कुएं में फेंक आओ। लड़का एक भी सवाल नहीं पूछता है, वो जाता है सीधे पैसों को कुएं में फेंक आता है। अगले दिन उसके पिता अपने वाइफ को उसके माँ के यहाँ भेज देते हैं और लड़के को दोबारा बुलाकर बोलते हैं कि आज तुम्हें और भी पैसे कमा के लाने हैं। तो ये सीधा जाता है अपनी बहन के यहाँ और उससे सारी बातें बताने लगता है। उसकी बहन भी अपने पास से कुछ पैसे इसके हाथ में रखती है और कहती है कि शाम को जब पापा घर पे आए तो उनसे कहना कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है। शाम को जब पिताजी घर पे आते हैं तो उनके सामने उन पैसों को रख देता है और कहता है कि पिताजी ये मेरी मेहनत की कमाई है। उसके पिता फिर से बातों को समझ जाते हैं और कहते हैं कि इन पैसों को कुएं में फेंक आओ। लड़का एक भी सवाल नहीं करता है, सीधा जाता है पैसों को कुएं में फेंक कर आ जाता है। अगले दिन उसके पिताजी अपनी बेटी को उनके रिश्तेदारों के यहाँ भेज देते हैं। अब कोई नहीं होता है घर में जो लड़के को पैसा दे सके, उसकी हेल्प कर सके। उसके पिता लड़के को बुलाते हैं और फिर से कहते हैं कि बेटा आज तुम्हें कुछ और पैसे कमा के लाने हैं। अब मरता क्या न करता, शाम को तो घर जाना ही था। वो जाता है, काम ढूंढता है। बहुत देर काम ढूंढने के बाद उसे एक काम मिलता है ट्रक से भारी सामान उठा के गोदाम में रखने का। सारा दिन बहुत मेहनत करने के बाद शाम को उसको कुछ पैसे मिलते हैं। लड़का बहुत खुश होता है और खुशी खुशी घर पे जाता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी ये मेरी मेहनत की कमाई है। उसके पिता दोबारा से वही बात बोलते हैं कि बेटा इन पैसों को कुएं में फेंका। ये बात सुनकर वो लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है क्या बात कर रहे हैं आप पिताजी, ये मेरी मेहनत की कमाई है और आप इसे कुएं में फेंकने की बात कर रहे हैं। ये बात सुनकर उसके पिता मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि सोचो आज तुम्हारी एक दिन की मेहनत की कमाई को मैंने फेंकने की बात की तो तुम इतने गुस्सा करने लगे। उतने दिन से, उतने सालों से तुम मेरी मेहनत की कमाई को गंवाते आए हो तो मुझे कैसा लगता होगा। ये बात सुन करके लड़के की आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने पिता को गले लगा के कहता है कि पिताजी आज मुझे समझ में आ गया है कि बच्चे अपने माँ बाप की कमाई से अपने शौक को पूरा करते हैं, खुद की कमाई से तो बस जरूरतें पूरे हुआ करती हैं। तो दोस्तों, बाप से बड़ी इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। उस इंसान ने आपके सपने पूरे करने के लिए अपनी जरूरतों का बलिदान कर दिया और बाप के कमाने या ना कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता का होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो आज मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने जिंदगी में ऐसा कोई भी काम ना कीजिएगा कि आपके वजह से आपके माँ बाप का शर्म से सिर झुक जाए, बल्कि ऐसा काम कीजिएगा कि उन्हें गर्व हो कि आप उनकी औलाद हो। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो क्या हम उनके लिए आधार कार्ड नहीं बन सकते हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक करके अपना बहुत सारा प्यार दीजिए और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए so that you don't miss another update from our channel. I will see you in the next video. Till the time, go for your goal.